हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स अर्थात गणित मंथन यूपी बोर्ड। जो यूपी बोर्ड में आपका गणित पढ़ाया जाता है गणित मंथन वो पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर चल रहा है 4 सर्वसमकाएं आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज की आज पढ़ने वाले हैं स्टार्ट से 4V। 4 एक्सरसाइज हम उसकी करवा चुके हैं, उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। 4V एक्सरसाइज में जो आइडेंटिटी हम सीखेंगे वो होगी a माइनस बी का होल क्यूब या a माइनस बी क्यूब। पहले उन आइडेंटिटीज को थोड़ा सीखते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग करते हैं क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी ये है a माइनस बी का होल, दैट इज a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी। इसकी जो हमने वर्क बुक करवाई है गणित मंथन की, उसमें भी चैप्टर करवा चुके हैं, उसमें चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। वहां हमने ज्यादा डिटेल में आपको ये चीजें सिखाई हैं, आप एक बार उनको भी जाकर के देखें। इसको थोड़ा अगर ओपन करते हैं यहां से ब्रैकेट, तो इसका रूप थोड़ा चेंज हो जाता है। a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक, एक तो हमारा a आ गया a माइनस बी का होल। मतलब दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अगर a मान ज्यादातर जो है 3ab a माइनस बी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, लेकिन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा, तो वो कोई अलग से नहीं है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या है, देखिएगा आपने क्या सीखा है। अगर आपको a माइनस बी का होल क्यूब ये प्रूफ करना हो तो हमको क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b² इंटू a माइनस बी। आप इन दोनों ब्रैकेट्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपको मिल जाएगा। तो इसका प्रूफ करना कोई कठिन बात नहीं है। अगर आपको इस ऐसे बीजीय व्यंजकों का मल्टीप्लाई करना आता है तो प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे, a³ माइनस a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक, तो हमको लर्न क्या रखना है, ये दो बातें यहां से एक तो सीख के रखना जो कि हमारी यूज होंगी। दूसरा क्या आता है, दूसरी आइडेंटिटी हमारी क्या है कि हमको a³ माइनस b³ भी फाइंड करना पड़ता है। उसका रिलेशन इससे ज्यादा यूज होता है। a³ माइनस b³ का रिलेशन a प्लस a माइनस बी के होल क्यूब से ज्यादा यूज होता है। देखिएगा सेकेंड आइडेंटिटी हमारी क्या है कि a³ माइनस b³ कैसे फाइंड किया जाए। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी। वैल्यू फाइंड करनी है हमें a³ माइनस b³। तो ये जो कंप्लीट टर्म है वो इसके साथ ये माइनस और एडिशन में आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। ये टर्म इसके साथ एडिशन में आ गया, लेकिन हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, पहले जिसको चाहिए वो लिख लिया। ठीक, अब देखिएगा a माइनस बी कॉमन है, यानी जो मिनिमम पावर होती है वो कॉमन होती है। मिनिमम पावर यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 है, तो मिनिमम पावर यानी कम से कम पावर 1 है, घात वो कॉमन ली जा सकती है, अधिक से अधिक नहीं ली जा सकती। तो हमारे पास यहाँ बचा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। इसका हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, a माइनस बी ये हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस 3ab। केवल a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन किया। अब है क्या यहाँ पर हमारा a2 माइनस के 2ab और प्लस के 3ab, यही केवल आपस में सॉल्व होने वाले हैं और कुछ भी नहीं होगा। देखिएगा आपका हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा a² प्लस के 3ab से माइनस के 2ab जब जाएंगे तो प्लस का ab बचेगा, वो आपको यहाँ पर लिख देना और प्लस का b²। बस ये आ गया आपका a³ माइनस b³। दूसरा रिलेशन आपको ये लर्न रखना। यही दो हमारे रिलेशन जो है, फर्स्ट ये सेकंड ये, एक्सरसाइज 4B में यूज होने वाले हैं। समझ पाए आप इतनी बात? ये करना आपको आना चाहिए, इसके लिए कोई खास बात नहीं है। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट में 6 पार्ट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं।
इस प्रकार से यानी a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी को यूज करके आप 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन करेंगे। तो हम आपको 6 नहीं करवाएंगे, अगर सभी करवाते रहेंगे फिर हमारा ये क्लास ही बहुत लंबा हो जाता, फिर आपके लिए हम छोड़ें क्या। तो हम आपको क्या बताएंगे, केवल कॉन्सेप्ट बताएंगे। जैसे ये कॉन्सेप्ट बता दी, इसके बेस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन उसमें कठिन होंगे वो हम आपको करवाएंगे। तो देखिएगा फर्स्ट क्या है, x माइनस 7 का होल क्यूब, फर्स्ट का फर्स्ट। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना, अगर ये आइडेंटिटी आपको अच्छे से लर्न है तो डायरेक्ट करिएगा, नहीं लर्न है, लर्न करना है, उसको याद करके रखना है, तो हर क्वेश्चन में उसको लिखें, अपने आप आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और रिलेशन ऐसे होते हैं हमारे मैथ में, आपको रटने भी पड़ते हैं। अब रटेंगे कैसे, गणित में रट के किसी आप इक्वेशन को या रिलेशन को बैठ गए, अब वो कभी आपका यूज नहीं हुआ तो आप उससे ये ना आशा करेंगे हमें याद रहेगा, आप भूल जाएंगे। मैथ में होता क्या, जो चीजें हमने पढ़ी और मैथ का लगातार रिवाइज कर रहे हैं तो वो यूज में आती रहती हैं। जो चीजें यूज में आती हैं, बार बार हम बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा हमारा हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए जब तक अच्छे से हमको कंठस्थ नहीं हो जाए, दिमाग में बैठ नहीं जाए, तब तक जब तक क्वेश्चन में जरूरत पड़े वहां पर उसको एक बार आप नोट जरूर करिएगा। जैसे अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। यहां हमने इतना लिख दिया बस, और आप भी यही काम करें। अब इसमें क्या पुट करना आपको, इसमें आप पुट करिएगा कि a इज इक्वल टू x और b इज इक्वल टू 7 रखने पर, ठीक, साइन नहीं लगाएंगे, -7 नहीं, माइनस तो वहां पहले से है, अगर -7 पुट करते हुए चलेंगे तो हो सकता है फिर आप गलत कर ले। आप यही रखिएगा, केवल माइनस तो हमने पहले से ही लगा रखा। आप रखिएगा इसमें a इज इक्वल टू क्या रख रहे हैं x, b इज इक्वल टू क्या रख रहे हैं 7, क्यूब इज इक्वल टू a की जगह x का क्यूब माइनस b की जगह 7 का क्यूब माइनस 3, a की जगह x, b की जगह 7 और फिर वही x माइनस 7। क्या परेशानी हमें वैल्यू रखने में हुई, कोई हमें तो नहीं लगता कुछ खास दिक्कत आपको हुई होगी। अब केवल कैलकुलेशन इसकी बाकी रहेगी, x का होल क्यूब का क्यूब कर दिएगा, 7 का क्यूब होता 343। हमने कहा कि कम से कम आप 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद करके रखें, और कम से कम 10 या 20 तक आप संख्याओं के घन भी याद करके रखें। तो 7 का क्यूब होता 343, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा 7 3 या 21 x और x माइनस 7, बस इससे आगे आपको ये करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट हो गया। सेकेंड, और सेकेंड है 2 माइनस बाई का होल क्यूब। रिलेशन हम लिख चुके तो डायरेक्ट इसी में पुट कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे, आप यहाँ भी अपनी तरफ से जब इसका नोट्स बनाए तो यहाँ भी लिखें, इसी रिलेशन लिखें, फिर लिखेंगे x a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू y रखने पर। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम केवल रिलेशन नहीं लिख रहे, हमारा लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि x इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू y रखने पर, ठीक। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका 2 माइनस बाई का होल क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस बाई का क्यूब माइनस 3 2x, मतलब a की जगह 2 आएगा, b की जगह y आएगा, और इनटू में 2 माइनस बाई। केवल एक लाइन आपको और बढ़ानी, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 माइनस बाई का होल क्यूब माइनस 3 2 या 6 बाई और 2 माइनस बाई, फिनिश। आपको रिलेशन याद होने पर आप तीसरी लाइन में इसका आंसर फाइंड कर पाएंगे। आप ये नोट कर सकते हैं, समझते हैं। इसके अभी और 4 पार्ट बचे हुए हैं, उनमें एक आज छोड़ेंगे, हम सेशन कराने वाले हैं। और थर्ड पार्ट हमारे पास ये 3p माइनस 1/4 का होल क्यूब। तो रिलेशन हमारे पास क्या है, एक बार उसको मेंशन करते हैं। अब इसमें हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं कि a इज इक्वल टू हम रख रहे हैं 3p और b इज इक्वल टू रख रहे हैं 1/4 क्यूब रखने पर पुट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3p माइनस 1/4 क्यू का होल क्यूब, 3p का होल क्यूब माइनस 1/4 क्यू का होल क्यूब माइनस 3, एक ही जगह रखेंगे हम 3p और b की जगह रखेंगे 1/4 क्यू, और ब्रैकेट में फिर वही 3p माइनस 1/4 क्यू। ये क्यूब है 49 ना समय, ठीक। अब केवल सॉल्व करना है हमको। तो देखिएगा 3 का होल क्यूब, मतलब 3 का जो क्यूब होता है, 3 का घन 27 होता है, 27p क्यूब माइनस, और 4 का होता है 64
क्यू क्यू माइनस, अब देखिएगा 3 3 या 9/4 हो जाएगा, 9/4 पी अपॉन क्यू, और ये एज इट रहेगा 3p माइनस 1/4। बस इससे आगे आपको इसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। समझते हैं इसका। अब देखिएगा थर्ड पार्ट इसका सेम है, यह थर्ड पार्ट ही हम करवा दे रहे हैं, और फोर्थ और फिफ्थ आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि उसमें ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। फ्रैक्शन वैल्यू कभी कभी आ जाती तो आपको ये लगने लगता है ये कठिन है, सिंपल वैल्यू हो तो आपको कठिन नहीं लगता। तो जो 4 और 5 है, 5 और 6 है, उनमें सिंपल वैल्यू है। तो देखिएगा इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट इसका है 1/4 माइनस 1/3 बाई का होल क्यूब। ठीक, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या रखेंगे, इसी रिलेशन के लिए लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 1/3y रखने पर। तो जब वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/3 बाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का होल क्यूब माइनस 1/3 बाई का होल क्यूब माइनस 3। अब a की जगह हमें पुट करना है 4 और b की जगह 1/3 बाई, फिर ब्रैकेट में वही लिख देना 4 माइनस 1/3 बाई। बस एक लास्ट लाइन बची है जिसमें केवल सॉल्व करना और कुछ भी नहीं। तो 4 का जो क्यूब होता है वो हो जाता है 64 माइनस 1/27 बाई क्यूब। 3 का होल क्यूब 27 होता है, बाई का बाई क्यूब हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो गया, तो केवल हमारे पास यहाँ क्या बचा हुआ है 4/बाई और ब्रैकेट में 4 माइनस 1/3 बस, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन सेकंड से शुरुआत हो रही है वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, अधिकतर ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। समझते हैं क्वेश्चन सेकंड। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि x³ अपॉन x³ माइनस 1/x की वैल्यू बताइएगा, जबकि x माइनस 1/x की वैल्यू 24/5 आपको गिवन है। तो जो गिवन है आप उसे लेकर चलेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिया है, सॉल्यूशन में आप अपनी तरफ से लिखेंगे दिया है या गिवन। अब चूंकि आप हिंदी पढ़ रहे तो आप लिखेंगे यहाँ पर दिया है। क्या दिया हमको, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 24/5। अब ये वैल्यू कब फाइंड की जा सकती है, जब इसके दोनों पक्षों का हम क्यूब करेंगे, घन करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का घन करने पर। जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको घन लगाना पड़ेगा इस प्रकार से, इज इक्वल टू 24/5 का भी घन हो जाएगा। लेकिन 24 का घन तो बहुत बड़ा निकलेगा, जा करके करना पड़ेगा 5 का तो 125 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब वाली कॉन्सेप्ट लग रही है, देखिएगा ये हो जाएगा आपका x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x इंटू 1/x इंटू x माइनस 1/x, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b इज इक्वल टू में आपका 24/5 का होल क्यूब। देखिएगा ये 3 से 3 x से x यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी वो नंबर है x³ माइनस 1/x³ माइनस 3। अब आप देखिएगा यहाँ पर x माइनस 1/x फिर आ गया, तो इसकी वैल्यू वापस वही पुट कर देंगे 24/5। वो वैल्यू आपको यूज में फिर लेनी पड़ेगी तभी कर पाएंगे, क्योंकि ये जो टर्म आपको दिख रहा है x माइनस 1/x, ये 24/5 को 5 इसकी जगह ले लेगा, इज इक्वल टू 24/5 का होल क्यूब। अब चूंकि वैल्यू हमें x³ माइनस 1/x³ फाइंड करनी है, तो ये टर्म इसके साथ तो नहीं रह सकता, ये टर्म लेके चलेंगे हम इधर, और ये माइनस में उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखिएगा x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 24/5 का होल क्यूब माइनस 3 24/5। अब आप करेंगे क्या, देखो थोड़ा क्यूब ना करना पड़े, हमें बगैर क्यूब करे क्या कर सकते हैं, हमें लगता है कर सकते हैं, क्योंकि 24/5 को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ क्या बचेगा, 24/5 का स्क्वायर बचेगा, और 24 का स्क्वायर 576 होता है। क्यूब करने के लिए 576 में एक बार 24 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। अब देखते हैं नहीं करना पड़े तो बच जाए, अच्छी बात है। चलिए अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, 24/5 को ले ले रहे हैं कॉमन।
तो यहाँ बचा हमारा 24/5 का होल स्क्वायर, यहाँ केवल 3 बचा हुआ है। तो 24/5 इसका स्क्वायर होता है 576/5 का होता 25 माइनस 3। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिएगा 24/5 और एलसीएम लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 576 माइनस 75/25। भैया एलसीएम लेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, 75 हो जाएगा। अब देखिएगा ये हो गया 24/5 मल्टीप्लाई कर दिएगा, 76 में से 75 जाएंगे, 1 बचेगा, यानी 501/25। तो 576 मल्टीप्लाई भले न करना पड़े, लेकिन 501 में हमें 24 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो करते हैं, देखिएगा कितना आएगा। इसमें देखिए थोड़ी गलती भी क्या हो रही है, यहाँ देखो माइनस है तो उधर जाके पहले तो ये टर्म प्लस हो जाएगा। एक तो हमारी ये गलती है, ये टर्म होगा जाके उधर जाके प्लस का। ठीक है, और जब ये कॉमन ले लिया था तो ये क्यूब की जगह क्या रहेगा हमारा स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्लस करिए, ये प्लस करिएगा, और यहां पर भी ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए ये मल्टीप्लाई हमारा मिल नहीं रहा है। ये मल्टीप्लाई हमारा 501 में नहीं होगा। ठीक है, 501 में मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब ये क्या हो जाएंगे 576 में अब 75 जुड़ और रहे हैं तो हमारा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इनका एडिशन करेंगे तो 6 5 11 हो जाएंगे, ये 7 7 14 1 15 हो जाएगा ये, और 5 1 6 651/25। अर्थात हमको क्या करना है 651 में 24 का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो क्या आता है, तो कुल मिला के जो हमारा मल्टीप्लाई आ रहा है, देखो मल्टीप्लाई करने से हम नहीं बच पाए, चाहे आप 24 का क्यूब पहले कर लेते या कुछ भी कर लेते, मल्टीप्लाई करने से नहीं बच पाए हैं, तो हमें करना ही पड़ा। ये हो गया आपका 15/624/25 में 5 का करेंगे 125। ठीक, तो थोड़ी भूल हुई थी क्या कि यहाँ माइनस वाला नंबर जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और हमने माइनस ही लिख दिया। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, ये था क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, कैलकुलेट यहाँ बड़ा नंबर दे दिया ना 24, क्योंकि क्यूब करना पड़ता है तो फिर कैलकुलेशन हमारी बड़ी हो जाएगी। आप नोट करिएगा। समझते हैं क्वेश्चन थर्ड। तो सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू आपको गिवन नहीं है। यहाँ जो वैल्यू हमें गिवन है वो गिवन है x² प्लस 1/x² इक्वल टू 82/9 गिवन है। तो हमें वैल्यू जब तक, अब इसका क्यूब करेंगे तो 6 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो x⁴ हो जाएगा। तो क्या हम ये x³ माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? x³ माइनस 1/x की वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हैं जब x माइनस 1/x की वैल्यू आपको पता हो। तो कैसे करेंगे, थोड़ा कंफ्यूज होने वाली बात हो गई। तो देखिएगा, वी हैव गिवन दैट, यह हमें दिया है, क्या दिया है कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 82/9 हमें गिवन है। हमने इसको 1 मान लिया। आगे लिखेंगे कि ये भी लाने के लिए हम क्या करें, x माइनस 1/x का, क्योंकि हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो x माइनस 1/x का वर्क करिएगा। ठीक ना, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, एक इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमने अपनी तरफ से निकाला है। x माइनस 1/x अपनी तरफ से रख रहे हो, इसका कर रहे हैं स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/x², माइनस है तो माइनस का 2ab, सॉरी माइनस 2a की जगह x है और b की जगह है हमारा 1/x। देखिएगा ये नंबर हमारा आ गया जिसकी वैल्यू हमें 82/9 गिवन है। चलिए यहां पर हम रख दे रहे हैं 82/9 माइनस ये x कैंसिल हो गया, केवल बचा है 2। सॉल्व करिएगा 82 माइनस 18/9। अब 82 से आप 18 खर्च करिएगा। अगर 82 से हम 17 खर्च करें तो 65 बचेंगे कंप्लीट हमारे पास। 82 से 17 खर्च, एक और खर्च करेंगे तो बचेगा हमारा 64/9, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे आ गए। और ये किसके इक्वल है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस 1/x का जो होल स्क्वायर है वो आ गया आपका 64/9 के इक्वल। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा था दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर।
जब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 1/x और ये आ जाएगा आपका 8/3। ये हो गया हमारा सेकंड। अगर यही चीज वो पहले से दे देते तो हमें ये इतना वर्क नहीं करना पड़ता। x/x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको ये वैल्यू देनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने हमें नहीं दी। तो ये वैल्यू हमने अपने हिसाब से फाइंड की है, जो गिवन था आपका x² + 1/x²। अब देखिएगा, इसको लेके चलेंगे, इसके दोनों पक्षों का घन करेंगे, तब जाके हम वैल्यू फाइंड करवाएंगे x³ - 1/x³। अब देखिएगा पुनः, या नाउ हमको क्या गिवन है, x - 1/x = हमने वैल्यू फाइंड की है 8/3। दोनों पक्षों का घन करने पर, या क्यूबिंग बोथ द साइड्स, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो हमको घन लगाना पड़ेगा। x - 1/x का होल क्यूब = 8/3 का होल क्यूब। ये हो गया हमारा x³ - 1/x³ - 3ab × a b = 8 का क्यूब होता 512, 3 का होता 27। अब देखिएगा आप, ये x कैंसिल हो जाएगा, x - 1/x जगह फिर एक बार 8/3 यूज हो जाएंगे। तो देखिएगा x³ - 1/x³ - 3 × 8/3 = 512/27। यहाँ 3 कैंसिल हो रहे, 8 इधर सब्ट्रैक्शन में उधर जाके हो जाएंगे एडिशन, क्योंकि वैल्यू केवल हमको चाहिए x³ - 1/x³ = 512/27 + 8। केवल इसको सॉल्व करना बाकी बचा हुआ है। तो 512 + 8 का 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56 कैरी 5, यानी हासिल 5, 8 दूनी 16, 5 21/27, 8 दूनी 16 हासिल 1, और वो सॉरी 7 8 56 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 5 21। अब इनका एडिशन कर लीजिएगा, 500 और 200 सीधे सीधे हो जाएंगे 700, और 12 और 16 हो जाएंगे 28, 728/27 ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक, x³ - 1/x³। आप मैच कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2 ना होकर ये क्वेश्चन 3 था। समझते हैं अगला क्वेश्चन 4, आप नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या कैलकुलेशन दी गई आपको है कि 98 का क्यूब फाइंड करना है, 9.9 का क्यूब फाइंड करना है, और 598 का क्यूब फाइंड करना है। क्वेश्चन एक बार हम लिख दे रहे, फिर बताते कौन से करने हैं, कौन से हमको छोड़ने। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 98 का क्यूब है, और 9.9 का, और 598 का क्यूब है। तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, आप यह ना सोचें 98 का पहले हम क्यूब स्क्वायर करें, फिर उसमें हम उसका 98 का मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लें। आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है जो आइडेंटिटी आपने सीखी है उसका यूज करके आप इसकी वैल्यू बताइएगा। हम आपको यहाँ 2 क्वेश्चन बताते हैं। अब कौन कौन से 2 बताते हैं देखिएगा, कोई 2 कर लीजिएगा। देखो कैलकुलेशन हमारी सभी में है, इसमें भी कैलकुलेशन है, इसमें भी है। ये हो जाएगा आपका 10 - 0.1। ठीक, तो देखिएगा फर्स्ट वाला ही देखिएगा पहले। फर्स्ट, 98 का होल क्यूब कैन बी रिटन एज 100 - 2 का होल क्यूब। ए क्यू माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब आ गया। अब चलिएगा 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 के साथ 6 0, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता, -3ab, 3 ए के साथ है 100, बी के साथ है 2, फिर वही 100 - 2 यानी 98 वापस आ जाएंगे। ये आपके बन गए 7 6 0 लग गए, -8, और ये हो गया आपका 600 × 98, वापस 98 ही लिख दीजिएगा। ये देखो 3 2 या 600 हो रहे हैं ए बी, और चलिए -8, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा, कैरी 4, 6 9 54 4 58। ठीक, ये दोनों ही नंबर हमारे पास माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा 58808।
इतना आ गया। अब इस नंबर से हमको ये माइनस करना है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप कंफ्यूजन कोई ना रखें, आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। ठीक, 80885 माइनस करिए, ये सभी जीरो जितने हैं, ये लास्ट वाला हमारा 10 है केवल, बस लास्ट वाला 10 हो जाएगा। मतलब इस प्रकार का घटाने तरीका क्या है, लास्ट वाला 10 हो जाएगा और ये सब क्या हो जाएंगे 9 9 9 9 9, जितने जीरो हैं सब 9 हो गए। चलिए यहाँ 2 बचेगा, ये 9, यहाँ 1 1 और यहाँ 4, ये 9। ठीक, ये आ गया आपका 941192। अब आंसर मैच करते हैं, गलती हुई होगी तो सुधार करते हैं, नहीं तो आपका क्लियर हो जाएगा। 941192 क्लियर है आपका, कहीं भी कोई गलती नहीं है। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा सेकंड क्या है, सेकंड को देखिएगा, ये लिखा हुआ है 9.9 का होल क्यूब। इट कैन बी रिटन एज 10 माइनस 0.01। 10 रुपए में से जब 1 पैसा खर्च करोगे तो 9 रुपए आपके पास, लेकिन ये 9 रुपए 90 पैसे हैं, तो खर्च कितना करना है, 10 पैसे खर्च करने हैं। 0.01 नहीं खर्च करना, 0.1 खर्च करना केवल। देखिएगा कैसे सही है कि गलत। ये 10 है, ये 0 लिखा हुआ है और यहां से इतना खर्च करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा और ये 9। ठीक, तो 0.01 नहीं खर्च करेंगे, 0.1 यानी 10 रुपए में से 10 पैसे खर्च करेंगे आप, 1 पैसा नहीं। ठीक, तो हमारे पास बचेंगे 9 रुपए 90 पैसे। 9.9 का मतलब अगर रुपए की बात करें 9 रुपए 90 पैसे। अब आप इसको करिएगा, एक क्वेश्चन और करवाए दे रहा हूं मैं, इसका होल क्यूब। तो 10 का क्यूब हो जाता है भैया 1000 माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो जाए तो हो जाएगा 0.001 माइनस 3, ए की जगह 10 और बी की जगह 0.1 और फिर वापस वही नंबर ही आ जाएगा, तो सीधा लिख दो 9.9। ठीक है, ये हमारा है 1000 माइनस 0.01 0.001। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा लेकिन पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो जाएंगे। आप ये कहो कि 0.1 का क्यूब आपने 0.001 कैसे लिखा है, तो इसमें आप कहीं भ्रमित ना हो। जब 0.1 इंटू 0.1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.01 आएगा। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। अब एक बार आप इसी का फिर मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट करने के लिए आपको 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे एक जगह, तीसरे नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 30 हो रहा, 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 0.3 बचेगा और इंटू 9.9। चलिए 1000 माइनस 0.001 माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे 99 का 3 में, 99 यानी 100 का 3 में मल्टीप्लाई करते तो 300 हो जाता, लेकिन एक कम है। ठीक, 300 तो हो ही रहा है, 300 में से 3 खर्च करो 297, तो 29.7 आ गया। अब देखेगा इसके साथ ये एडिशन में आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी देखो क्वेश्चन कठिन नहीं है लेकिन कैलकुलेशन आप देखिएगा तो पॉइंट वाली कैलकुलेशन हमारी बनती चली जा रही है। तो 29.7 में जब आप 0.001 का एडिशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 29.701, ये ध्यान रखना है। तो ये आ जाएगा आपका 29.701। अब आप 1000 में से 29.701 को खर्च करिएगा। ठीक, 1000 में से अब आप देखिएगा कैरी कहां से चलेगी, यहां से चलेगी, यहां लास्ट में तो 10 हो जाएंगे और ये सभी जीरो हैं, ये सब किस में चेंज हो जाएंगे 9 में, इस प्रकार से। और ये लास्ट वाला जो 1 है ये 0 हो जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू फिनिश। अब देखिएगा आप, यहाँ क्या बचेगा हमारा 9, यहाँ क्या बचा 9, यहाँ क्या बचा 2 पॉइंट, यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ क्या बचेगा 7, यहाँ क्या बचेगा 9। तो फाइनली जवाब हमारा आ गया है 970.299। ठीक, आंसर मैच करते फिर आपको बताते सही है कि गलत है। ठीक, क्लियर है, कहीं पर भी एक भी पॉइंट गलत हमारा नहीं है। आप नोट कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड को। एक आपके लिए बचा है थर्ड वाला, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा हम आपको बता दे रहे। 600 में से आप 2 खर्च करेंगे, 600 माइनस 2 का होल क्यूब, बस ये है। इसको आपको करना है a माइनस बी का होल क्यूब का
रिलेशन लगा करके। आप नोट करिएगा, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। इस क्लास में नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और शेष है 5, 6 एंड 7। 5 में 4 पार्ट आपको गिवन है, हम आपको 2 करवाएंगे और 2 आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि सभी कराने जरूरी नहीं है। जब आपको कॉन्सेप्ट बता दी जाए तो कुछ क्वेश्चन स्वयं भी करने पड़ेंगे, तभी आप सीख सकते हैं। उसके बाद 6, 7 आपको कंप्लीट कराएंगे। तो 5 में हमने 2 लिख लिए। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगी वो ए क्यू माइनस बी क्यू, अभी तक लगी थी ए माइनस बी का होल क्यू, अब चलेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू पर। तो देखिएगा ए इक्वल टू कितना है x प्लस 7, बी इक्वल टू कितना है x माइनस 7। तो फर्स्ट में देखिएगा हमारे ये दिया गया है x प्लस 7 का होल क्यू माइनस x माइनस 7 का होल क्यू। कॉन्सेप्ट हमारी क्या है कि ए क्यू माइनस बी क्यू अगर हो तो इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, ये ध्यान रखें। ये कॉन्सेप्ट इसमें लगेगी। अब ए इक्वल टू हमको क्या पुट करना है इसमें, ए इक्वल टू पुट करना है x प्लस 7। तो यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू x प्लस 7 व v इक्वल टू x माइनस 7 रखने पर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 7 का होल क्यू माइनस x माइनस 7 का होल क्यू इक्वल टू a माइनस बी से मतलब है x प्लस 7 माइनस, अब यहाँ माइनस साइन लगाने का मतलब ये हो जाएगा कि x माइनस 7 के साइन चेंज होगी, माइनस का x हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7 प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अंदर जो कैलकुलेशन है थोड़ी बड़ी हो गई है। अब यहां पर देखिएगा आपका x x कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 7 प्लस 7 40। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, दैट इज x स्क्वायर माइनस का 49 प्लस x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ कॉन्सेप्ट लगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, साथ आपको ये ना बताई गई हो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो इसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन अगर ये गिवन हो तो वापस ये लिखेंगे। यहाँ पर यही था x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7, तो हमने क्या किया एक्स स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर स्क्वायर 49, दोनों तरफ से करते हैं। ये गिवन हो तो ये लिख लो, ये गिवन हो तो ये लिख लो। अब चलिएगा ये हमारा 14, अब एक्स स्क्वायर हमारे पास कितने हैं, कोई एक्स स्क्वायर कट नहीं हो रहा, तो 1 2 3 दैट इज 3x स्क्वायर। 49 प्लस का है और 49 एक माइनस का है, एक प्लस का हमारा 49 बचेगा। ठीक, अब 14x एक प्लस का है और एक माइनस का है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा और हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हमारे पास बचा है 14 3 42 एक्स स्क्वायर और प्लस का 49 के साथ अभी आपको 14 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब इतना किया तो उससे क्यों डरना, या यही लिखा रहने दो 42x स्क्वायर प्लस 14 निम्मा 126 के 6 हासिल लग गई हमारी 12 और 14 चौको 56 और 12 हो गए 68। ठीक है, तो 42x स्क्वायर प्लस 686 आंसर आना चाहिए। मैच करते हैं फिर आपको बताते हैं। क्लियर है, कहीं पर भी कोई पॉइंट हमारा मिस नहीं है। तो ये था 5th का फर्स्ट पार्ट। ठीक, इन द सेम वे इसका सेकंड भी समझते हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि कंप्लीट एक्सरसाइज आपको एक ही भाग में हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो समय लग रहा है थोड़ा। अगला समझते हैं क्वेश्चन सेकंड, थर्ड इसका। तो थर्ड देखिएगा, थर्ड में हमको गिवन है यानी y/2 प्लस z/3 का होल क्यू माइनस y/2 माइनस z/3 का होल क्यू। रिलेशन हमें लिखने की जरूरत है नहीं, वो सब लिखा हुआ है, केवल आप इतना इसमें जरूर लिख दें कि a इक्वल टू हम रख रहे हैं y/2 प्लस z/3 और b इक्वल टू लिख रहे हैं y/2 माइनस z/3। ठीक है, अब रखिएगा रिलेशन में क्या रिलेशन हमारा है,
ए माइनस बी, एक बार तो इसको पूरा ही लिखिएगा या केवल रिलेशन में ही वैल्यू पुट कर दीजिएगा, बाई अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 3, माइनस होने पर ये बाई अपॉन 2 तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन प्लस जेड अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक, अब स्क्वायर यानी y अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 3 का होल स्क्वायर और प्लस y अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 3 इंटू y अपॉन 2 माइनस जेड अपॉन 3। अभी भी हमारे पास बचा है y अपॉन 2 माइनस जेड अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। एक बार समझ लीजिएगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, चलिए यहां हमारा ये बाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 2z अपॉन 3। ये टोटल समेट के 2z अपॉन 3 में आ गया। हमें यहाँ पर इसका होल स्क्वायर ओपन करना तो ये हो जाएगा हमारा बाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 9 प्लस इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2yz अपॉन 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप चाहो तो 2 से 2 काट सकते थे, बाई जेड अपॉन 3 भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज बाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 9, 4 है ये। फिर इसका होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 9, ये जेड समझेंगे आप, और माइनस का 2yz अपॉन 6, ब्रैकेट क्लोज। बस अब जो नंबर कटिंग वाले हैं वो देख लीजिएगा कि किन की किससे कटिंग हो रही है। एक बाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन 9 माइनस का है और ये प्लस का है। इसी प्रकार से ये नंबर प्लस का और ये नंबर माइनस का। अब कोई नंबर किसी से कटिंग होने वाली नहीं है। यहाँ हमारे पास बचा 2z अपॉन 3। थोड़ा कंसंट्रेट होकर के आपको करना पड़ेगा, अगर भ्रमित होते रहेंगे तो आंसर नहीं आने वाला, ये क्लियर है। अब बाई स्क्वायर अपॉन 4, बाई स्क्वायर अपॉन 4, बाई स्क्वायर अपॉन 4, 3y स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, जेड स्क्वायर अपॉन 9 और कोई भी हमारे पास जेड स्क्वायर अपॉन 9 नहीं है, तो प्लस का केवल जेड स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, आप इसका ब्रैकेट पूरा खोल दीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी y स्क्वायर जेड अपॉन 2 बचेगा केवल। देखो ये 3 से 3 कैंसिल होगा और 2 से 4 कैंसिल होंगे 2 टाइम्स, प्लस जेड स्क्वायर और जेड ये हो जाएगा हमारा जेड क्यूब अपॉन 2 भी रहेगा और 9 × 27 हो जाएंगे। अब देखते हैं मैच करके कहां पर आंसर हमारा मैच हो रहा है। क्लियर, आपको जो हमने फाइनल ये निकाला है यही इसका आंसर हमको गिवन है कि y स्क्वायर जेड अपॉन 2 और 2z क्यू अपॉन 27, ये इसका आंसर आ रहा है। देखिएगा कहीं भी कुछ भी मिसप्रिंट नहीं है। ये था क्वेश्चन 5, हमने फर्स्ट और थर्ड पार्ट करवाए हैं। अब करवाते क्वेश्चन 6 और 7। इसमें हमने 2 पार्ट आपके लिए छोड़े हैं जो आपको स्वयं करने पड़ेंगे। इसमें 4 पार्ट टोटल हैं। समझते हैं नेक्स्ट 6 और 7 क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, सेम टाइप के हैं, बहुत जल्दी ये होने वाले। देखिएगा x माइनस बाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई इज इक्वल टू 21, तो एक्स क्यू माइनस बाई क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको करना क्या है, इस टर्म को लेकर के आप चलेंगे और इसके दोनों पक्षों का कर देंगे क्यूब। देखिएगा क्या दिया है कि x माइनस बाई इज इक्वल टू 4, दोनों पक्षों का घन करने पर दैट इज x माइनस बाई पावर 3 आप लिख देंगे और 4 का क्यूब हो जाएगा 64, डायरेक्ट कर दीजिए। इसका a माइनस बी का होल क्यूब खोल लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 64। अब देखो वैल्यू हमें एक्स क्यू माइनस बाई क्यू को फाइंड करनी है, तो ये टर्म एज इट रहेगा हमारा, क्योंकि इसकी तो हमें वैल्यू ही फाइंड करनी है। माइनस 3 एक्स का बाई की वैल्यू 21 गिवन और एक्स माइनस बाई की वैल्यू 4 गिवन है, इज इक्वल टू 64। देखिएगा एक्स माइनस बाई की वैल्यू फिर यूज हो गई 4, एक्स बाई की वैल्यू 21 यूज हो गई, तो 21 या 63 और 4 कितने हो जाएंगे, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस, नहीं एडिशन नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, 4 × 12 12 और 21 का मल्टीप्लाई कर दिएगा तो 12 1 12 की 2 हासिल लगी, 1 12 दूनी 24 1 25 इज इक्वल टू 64। दैट इज एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 64 में आप 252 का कर देंगे एडिशन,
क्योंकि 252 इधर माइनस को, उधर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो ये एडिशन जब करेंगे तो ये 4 2 6 हो जाएगा, 6 5 11 और ये 316 आ रहा हमारे अनुसार एक्स क्यू माइनस बाई क्यू की वैल्यू। लेकिन मैच करके चलेंगे, कहीं आंसर गलत हो गया फिर कहोगे गलत करा दिया। ठीक है, 316 आंसर सही आ रहा। लास्ट क्वेश्चन समझते हैं इसका 7। यहां भी देखिएगा हमको सेम टाइप का क्वेश्चन गिवन है। तो 7 क्वेश्चन हमको क्या गिवन है कि 7x माइनस 5y इक्वल टू 6, xy इक्वल टू 9। हमसे पूछा जा रहा 343 एक्स क्यू माइनस 125 बाई क्यू की वैल्यू। ये कब आ सकती है, जब इस टर्म को हम क्यूब करेंगे सेम वे। तो समझिएगा वी हैव गिवन दैट, क्या गिवन है हमको, 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 5y पावर 3 इज इक्वल टू 6 का क्यूब 216 होता है। डायरेक्ट लिख दीजिएगा। यहाँ आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस सी, वही लगाएंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। तो ए क्यू का मतलब हो जाएगा 7 का क्यूब होता 343, एक्स क्यू माइनस बी क्यू का मतलब है 125, बाई क्यू माइनस 3 ए से मतलब है 7x, बी से मतलब है 5y और a माइनस बी से मतलब है 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 216। चलिए अब ये तो हमें वैल्यू फाइंड ही करनी है, तो इसमें हमें कोई फेरबदल अपनी तरफ से करना नहीं है। तो ये 343 एक्स क्यू माइनस 125 बाई क्यू तो एज इट रहेंगे, माइनस ये आपका हो जा रहा है 5 या 15 सत्ते 105 एक्स वाई माइनस 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 216। अब देखिएगा 7x माइनस 5y की वैल्यू फिर 6 पुट हो जाएगी और एक्स वाई की वैल्यू 9 फिर वापस यहाँ पर पुट हो जाएगी। तो 343 एक्स क्यू माइनस 125 बाई क्यू माइनस 105, एक बार मैच कर लो, 5 या 15 सत्ते 105 ही होते हैं। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर 9 है और 7x माइनस 5y की वैल्यू यहाँ पर 6 है, इज इक्वल टू 216 है। ठीक, फिर चलिएगा 343 एक्स क्यू माइनस 125 बाई क्यू। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा जाकर के, यानी 105 ऐसे कर लीजिएगा कि 105 का 9 में गुणा करेंगे, यानी 100 को 9 में गुणा करते तो 900 हो जाता, 5 का 9 में गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 945। अलग कर लेते हैं, बार बार नहीं करना पड़ेगा, यानी यहां लिख दीजिएगा 945 इंटू 6। देखो ये 945 हो रहे, 9 पंचे 45, 9 1 9। अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई और कर लो, 6 पंचे 30, अच्छा 24 और 3 27 और 6 9 54 2 56। मल्टीप्लाई तो कर रहे, मिला लीजिएगा। ये तो 945 क्लियर है, 6 पंचे 30 की 0, हाथ से लगे 3, 6 24 3 27, फिर हाथ से लगे 2, 6 9 54 2 56। तो ये हो गया फाइनली हमारा 56 70 इज इक्वल टू 216। 56 70 216 में केवल एडिशन ही दो होना बाकी रह गए, जो हमको चाहिए वो निकल आया। 343 एक्स क्यू माइनस 125 वाई क्यू इज इक्वल टू 216 प्लस 56 70। ठीक, तो 5600 में जब 200 जोड़ेंगे तो 5800 हो जाएंगे, 70 में 16 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएंगे। तो ये फाइनली हमारा हो गया है 58 86। मैच करते हैं फिर बताते हैं। 58 86 क्लियर आ रहा, कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। अगर आप कंसंट्रेट होकर करोगे तो गलती होने के चांस फिर केवल 1% रह जाते, 100 की गारंटी कोई नहीं लेता, कहीं ना कहीं कुछ ना गलत हो ही जाता। ठीक, तो कंसंट्रेट होकर करेंगे तो आपके सभी जवाब एक ही बार में निकलेंगे, और कंसंट्रेट होकर ही करना सीखेगा, क्योंकि नहीं तो फिर समय दूना लगता है, 3 गुना लगता है। क्वेश्चन कभी कभी अकेला एक क्वेश्चन अगले 3 क्वेश्चन का टाइम वही खा जाता है। तो आप समझ पाए होंगे, एक्सरसाइज हमने आपको 4 वीक कंप्लीट हमने करवाई है। क्लास भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, आशा करते हैं आप पूरी क्लास को देखें अगर वाकई में सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपके कल से यानी 5 अगस्त से आपके जो फार्म कक्षा 8 के पढ़ रहे हैं, यानी योग्यता आधारित जो आपकी छात्रवृत्ति होती है उसके लिए फार्म पढ़ रहे, तो आप वो भी डालिएगा, हम उसकी भी साथ ही साथ तैयारी कराने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं उसी की तैयारी भी है। ठीक, तो आप उसे भी पढ़िएगा, हम आपके उसके भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो होंगे बना के आपके लिए डालेंगे, और आप पूरा का पूरा वीडियो स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक देखें, तभी आपको सीख पाएंगे, अदरवाइज कहीं से कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। आप चाहे किसी से पढ़िएगा, कहीं पढ़िएगा। ठीक, दैट्स ऑल, इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।